हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम ट्वेल्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रखा है जिसकी फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा है जिसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है जिसकी जनरल फॉर्म रहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी कुछ कुछ इस फॉर्म में रहती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स की इक्वेशंस हमने अभी तक पढ़ रखी हैं। ठीक है, हर एक इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल रहता है। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो इसमें सिंगल वेरिएबल रहता है दैट इज एक्स। टू वेरिएबल्स की बात करें तो दो वेरिएबल्स आते हैं एक्स और वाई, है ना। ऐसे क्वाड्रेटिक के अंदर सिंगल वेरिएबल होता है बट उसमें डिग्री कितनी रहती है, टू। और ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स की इक्वेशंस हमने अभी तक पढ़ रखी हैं इस चैप्टर में जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। An equation involves variables as well as derivative of the dependent variable y with respect to the independent variable x known as differential equation। सबसे पहले देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव प्रेजेंट रहे, यानी किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव वहाँ पे इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स, ये तो पता है आपको कि इक्वेशन के अंदर वेरिएबल तो होने ही चाहिए, एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। यानी जो डेरिवेटिव है वो किस हिसाब से, किस अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है वो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हम एक्स के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू पुट करेंगे उस अकॉर्डिंग ही तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, है ना। देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस क्या है। इंडिपेंडेंट यहाँ पे एक्स है, यानी जो वैल्यू हम एक्स के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे उसी तरह से वाई भी चेंज होता रहेगा। तभी तो हम डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स करते हैं वाई की जगह पे, यानी हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम वाई को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी इस तरह के डेरिवेटिव जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। कुछ एग्जांपल से आपको बताता हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो इसमें डी वाई बाई डी एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ही तो है ना। तो ये क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखो एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, इसमें डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यानी डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व है ना, तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यानी ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, यानी डेरिवेटिव को 3 बार किया होगा तभी तो उसकी पावर 3 है यहाँ पे। प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव, प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर ना हम कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, वो ध्यान देना। अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो आप इसकी जगह पे वाई डैश भी लिख सकते हो। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह पे वाई डबल डैश यूज़ करेंगे। डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो इसकी जगह पे वाई ट्रिपल डैश। ज़रूरी है कि यही यूज़ करने हैं टर्म्स आपने, एक बात है कि इनकी जगह पे आप ये सब यूज़ कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे ये सब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये ऑर्डर क्या होता है, देखो द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का उसको बोलेंगे ऑर्डर। यानी हम चेक करेंगे कि इसमें कितनी बार जो है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकला हुआ है, वो आपको इक्वेशन देखते ही पता लग जाएगा। कैसे, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे ली, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, क्लियरली पता लग रहा है यहाँ पे सिंगल डी वाई बाई डी एच है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि फंक्शन का जो डेरिवेटिव हुआ है सिंगल टाइम यानी वन टाइम ही तो हुआ है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन देखो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे दो बार जो है डेरिवेटिव हो रखा है, इट मीन्स इस इक्वेशन का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या होगा, 2। नेक्स्ट देखो, y ट्रिपल डैश, यानी ये क्या हो जाएगा, इस y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, पीछे बताया था ना आपको मैं, तो ये वही डैश की फॉर्म में दे दिया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश का होल क्यूब इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को देख के हमें पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बार जो डेरिवेटिव है, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो कौन सा है, ये वाला 3 टाइम्स, यानी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री किसे बोलते हैं, देखो जिस तरह आपने ऊपर ऑर्डर फाइंड किया है ना, उस ऑर्डर की जो भी पावर होगी, जैसे यहाँ पे हमने देखा डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसका ऑर्डर कितना था, 1, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 था ना इसका, तो 1 की जो पावर होगी उसको बोला जाएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इसकी जो एक डेफिनेशन है, फॉर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये कंपलसरी है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, ठीक है ना। द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज डिग्री, ये मैंने बताया ऊपर आपको। देखो सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे डिग्री के लिए भी ले रखे हैं, जैसे यहाँ मैंने डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू जीरो लिया था, यहाँ भी सेम लिया। देखो डी वाई बाई डी एक्स के मैंने वाई डैश लिख दिया, तो वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं वाई डैश, यानी यहाँ पे जो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो 1 है, तो इस की जो पावर है, यानी इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो कि कितना है, वाई डैश है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी 1 है, तो उसकी पावर, यानी इस वाई डैश की पावर कितनी है, 1। इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 1। सेकेंड इक्वेशन देखो, यहाँ पे डबल डैश, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 2 है, इट मीन्स यहीं पे तो है, तो डिग्री जो है हम यहीं पे चेक करेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट जो पावर यानी जो डिग्री है वो कितनी हो गई, 1। नेक्स्ट देखो, y ट्रिपल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश होल क्यूब इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को देख के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि डिग्री कितनी है, 3, यानी वो समझते हैं जो हाईएस्ट पावर होती है ना वही डिग्री होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कौन सी मानी जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले फंक्शन की होगी। देखो ना यहाँ पे y डबल डैश है, तो y डबल डैश की हाईएस्ट पावर मानी जाएगी, जो कि कितनी है इस इक्वेशन के अंदर, 1। इस 3 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो 3 थर्ड डेरिवेटिव से छोटा डेरिवेटिव है वो। हमें डिग्री चेक कैसे करनी होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वहाँ चेक करते हैं उसकी पावर कितनी है। तो इट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया, ये डिग्री यहाँ भी कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब ये तीनों जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे, बट फोर्थ एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, देखना कैसे। डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। बच्चे इसको देख के बोलेंगे सर इसका भी जो डिग्री है वो कितना है, 1, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो 1 है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1, तो वो डिग्री में 1 लिख देंगे, और उनका आंसर हो जाएगा क्रॉस, यानी गलत। गलत क्यों, ध्यान रखना बेटा, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, लॉग के साथ, ई के साथ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है ना, इनके साथ कभी भी अगर इस तरह से डेरिवेटिव लिखा गया हो तो जो डिग्री रहती है वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्यों, देखो साइन डी वाई बाई डी एक्स, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज करो हमारा फंक्शन है साइन वाई, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, साइन वाई का डेरिवेटिव होता है क्या, कॉस वाई, और इस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बात बताओ, यहाँ पे चलो साइन आ गया, यहाँ मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग ले लिया,
अब इस साइन वाई का जो डेरिवेटिव निकल के आया, क्या उसमें कॉस के साथ यानी कॉस का एंगल डी वाई बाई डी एक्स हुआ? नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा ये? इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन ही नहीं है। इट मीन्स ऐसे केस में हमेशा डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। बट अगर इसमें पूछा जाए कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो आप 1 ही दोगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है जो 1 टाइम है। डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार तो डेरिवेटिव हो रखा फंक्शन का, तो इसमें ऑर्डर की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 1। ठीक है, तो ये छोटी सी एक बात आप ध्यान रखना। और एक और पॉइंट इसका, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा पॉजिटिव इंटीजर निकल के आएगा, चाहे ऑर्डर हो चाहे डिग्री हो। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो जैसा कि हमने इससे पहले अभी तक जो बेसिक पढ़ा उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग समझा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोली जाती है, उसमें ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं, है ना। तो 9.1 एक्सरसाइज उसी बेसिक पे बेस्ड है पूरा। ठीक है, सो डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो इसमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में है d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखो ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे जो ये डेरिवेटिव प्रेजेंट है ये 4 टाइम्स, 4 बार इसका डेरिवेटिव हुआ होगा, तभी तो ये d4y अपॉन डी एक्स 4 आ रहा है। तो इसका जो ऑर्डर की वैल्यू होगी दैट इज 4। ऑर्डर कितना आ गया इसमें? 4। ठीक है, अब बात आती है डिग्री की। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, है ना, और ई के साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ कभी भी डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, लॉग के साथ प्रेजेंट हो, तो हमेशा डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑर्डर है दैट इज 4, ठीक है, एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इसमें ऑर्डर देखें तो यानी डेरिवेटिव एक ही बार हो रखा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। और डिग्री कितनी होगी? तो इसी की पावर चेक करो, इसकी पावर 1 है, यानी पावर तो कुछ भी नहीं है तो 1 ही मानी जाएगी ना। इट मीन्स ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। थर्ड क्वेश्चन, डी एस बाय डी टी होल पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें अगर इसकी ऑर्डर की बात करें तो चेक करो कितने, मतलब हाईएस्ट कितनी बार जो है डेरिवेटिव हो रखा है इसमें। तो इसमें 2 बार हो रखा है, यानी इसका जो ऑर्डर रहेगा वो 2 रहेगा। और डिग्री, अब डिग्री के लिए बच्चे क्या करेंगे, बोल देंगे सर आंसर 4 है इसका। तो बेटा डिग्री किसकी मानी जाती है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही से तो निकला, तो इसी की पावर चेक करो कितनी है? 1, यानी ऑर्डर हो गया इसका 2। ठीक है, और डिग्री कितनी होगी? 1। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स। देखो जी, कॉस के साथ डेरिवेटिव आ गया, ये तो आपने कंफर्म कर लिया कि इसकी डिग्री कितनी है? नॉट डिफाइंड है ना। अब ऑर्डर कितना होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डेरिवेटिव हो रखा है वो 2 टाइम्स हो रखा है, तभी तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया। तो इसका ऑर्डर कितना माना जाएगा? 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो ऑर्डर देख के क्लियरली पता लग रहा है कि ये ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2, क्योंकि 2 बार यहाँ पे डेरिवेटिव हो रखा है। और इसकी डिग्री, तो डिग्री ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे पावर कितनी है इसकी? कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1, यानी डिग्री कितनी होगी इसकी? 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश क्यूब वाई डैश 4 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। तो सबसे ज़्यादा बार जो डेरिवेटिव यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा? 3। 3 बार आ रहा है इसमें। और इसकी जो डिग्री है तो उसी की पावर चेक करो कितनी है? 2, यानी डिग्री हो गई इसमें 2 और ऑर्डर हो गया 3। ओके, 7th क्वेश्चन, वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इन सब में से? 3, क्योंकि 3 बार तो डेरिवेटिव हो रहा है इसके अंदर, ऑर्डर आ गया 3। और उसी की पावर चेक करो, उसी की पावर है 1। इट मीन्स उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1, यानी ऑर्डर 3 हो गया और डिग्री 1।
क्वेश्चन नंबर 8, वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है 1 बार आ रहा है, क्योंकि वाई डैश है, यानी ऑर्डर कितना हो गया इसका 1, और डिग्री कितनी होगी उसकी भी 1, सिंपल। ओके। 9th, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हुआ यहाँ पे, इट मीन्स ऑर्डर कितना हो गया 2, और इसकी डिग्री कितनी यानी पावर कितनी होगी 1। 10th, वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। इसका भी ऑर्डर कितना होगा 2, क्योंकि 2 बार इसका डेरिवेटिव हो रखा है मैक्सिमम, तो ऑर्डर आ गया 2, और उसी की पावर चेक करें तो 1 है, इट मीन्स डिग्री कितनी हो गई 1। क्वेश्चन नंबर 11, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें डिग्री कितनी होगी क्लियरली पता लग रहा है, देखो साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके साथ यहाँ पे क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया, इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो डी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। 12th, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें ऑर्डर कितना होगा, देखो बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख के लग रहा है ये 2 बार हुआ होगा, ये तो सिंगल टाइम है डेरिवेटिव, इट मीन्स इसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा 2, यानी ए पार्ट इसका आंसर है। ओके।